गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अलाभकारी संगठनों या गैर व्यावसायिक संस्थानों का लेखांकन कैसे होता है। ठीक है। तो अलाभकारी संगठन में हम बात करते हैं, अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाएं का उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लाभ कमाना नहीं होता है। अतः कह रहा है इनको दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार खाते बही रखना अनिवार्य नहीं है। इनको लाभ हानि खाता या चिट्ठा बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है और ना ही इनके हिसाब किताब का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन संस्थाओं की आय का प्रमुख स्रोत सदस्यों द्वारा दिया गया चंदा, प्रवेश शुल्क और विभिन्न लोगों द्वारा दिया गया दान, सरकारी अनुदान आदि होते हैं तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न मदों पर व्यय भी करती है। चूँकि ये सार्वजनिक संस्था बन जाती है, अतः वित्तीय वर्ष के अंत में इनको सरकार, सदस्यों, दानदाताओं व समाज के सामने अपने लेखे प्रस्तुत करने होते हैं और इन्हें बताना अनिवार्य भी होता है ना। तो पहला पॉइंट है कि इन्हें बताना क्यों अनिवार्य होता है। तो पहला है कि लेखा अवधि में किन किन स्रोतों से कितनी कितनी धनराशि प्राप्त हुई। दूसरा, लेखा अवधि के दौरान किन किन मदों में कितना व्यय किया गया। और तीसरा, लेखा अवधि में कितना अधिक रहा और कितने की कमी आई। चौथा, लेखा अवधि के अंतिम दिन इनकी आर्थिक स्थिति, संपत्ति या दायित्व कैसी थी। अब हम बात करते हैं गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों की। तो गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों में हम बात करते हैं, पहला है रोकड़ पुस्तक। कह रहा है कि इस पुस्तक में संस्था के समस्त रोकड़ी आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का तिथिवार लेखा किया जाता है। ये नहीं कह रहा कि समस्त रोकड़ी आयगत एवं पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतानों का तिथिवार लेखा किया जाता है। दूसरा, जर्नल। कह रहा है कि जिन व्यवहारों का लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं किया जाता उनका लेखा जर्नल में किया जाता है। लेजर, खातों का सारांश एवं अंतिम खाते बनाने हेतु लेजर या खाता बही तैयार किया जाता है। चौथा है स्मारक पुस्तक। कह रहा कि संस्था द्वारा लिए गए या किए गए उधार प्रकृति के व्यवहारों का लेखा इस पुस्तक में किया जाता है। उधार लेखों से रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान होने पर उन्हें रोकड़ पुस्तक में लिख दिया जाता है। फिर अगला है सदस्यों का रजिस्टर, यानी कहा जाए कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के विभिन्न सदस्यों के नाम व पता रजिस्टर में अंकित किया जाता है और सदस्यों से प्राप्त चंदे भी लेखा किया जाता है या इस रजिस्टर में लिखा जाता है। स्टॉक रजिस्टर, गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा कह रहा कि प्रदत्त सेवाओं से संबंधित उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्री का लेखा इस रजिस्टर में किया जाता है। संपत्ति रजिस्टर, कह रहे कि ये संस्थाएं अपनी क्रियाकलापों को पूर्ण करने हेतु जिन संपत्तियों का क्रय करती हैं उनका लंबे समय तक उपयोग करती हैं और उनका लेखा इस रजिस्टर में करती हैं। फिर अगला है वेतन एवं मजदूरी का रजिस्टर, यानी कह रहा है कि संस्था में कार्यरत विभिन्न कर्मियों को दिए जाने वाले वेतन, मजदूरी या अन्य रोकड़ी भुगतान का विवरण इस रजिस्टर में किया जाता है और जिनका मिलान रोकड़ बही से किया जाता है। रोकड़ बही से किया जाता है। अन्य रजिस्टर या पुस्तकें जैसे हम बात करते हैं तो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा करने हेतु संस्था
अन्य पुस्तकें व रजिस्टर का प्रयोग लेखांकन हेतु सुविधानुसार कर सकती है। तो हम बात करते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले खाते। अब हम गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले खातों की बात करते हैं। तो पहला है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। तीसरा है स्थिति विवरण या चिट्ठा, बैलेंस शीट। तो हम बात करते हैं इसमें से सबसे पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाते की। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है? तो कह रहा कि सामान्य व्यक्ति चाहे वे पेशा करते हों या नौकरी करते हों या गैर व्यावसायिक संस्थाएं हों या गैर व्यापारिक संस्थाएं हों, इन सबको यह जानने की आवश्यकता होती है कि एक निश्चित अवधि यानी 1 साल के बाद उनकी स्थिति कैसी है, क्या है और कुल कितनी संपत्तियां आईं और कुल कितनी संपत्तियां गईं। कुछ व्यक्तियों को आयकर देने के लिए भी तथा गैर व्यावसायिक संस्थाओं का सामाजिक संस्थाओं को अपनी संस्था की आर्थिक स्थिति बतलाने के कारण हिसाब किताब रखना आवश्यक होता है। उपर्युक्त जानकारी के आधार पर सिर्फ रोकड़ पुस्तक नहीं दे सकती। कह रहा कि अगर हम ऐसी बात करें तो रोकड़ पुस्तक बस हमारा लेखा जोखा का जानकारी नहीं दे सकती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों का समय समय पर भिन्न भिन्न तिथि को लेखे किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप रोकड़ पुस्तक में शीघ्रता से होता है।